अस्सलामुअलैकुम। आज जुम्मा है तो जुम्मे की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं और हम सब का रुझान जुम्मतुल मुबारक में कहीं ना कहीं नेकियां करने का भी ज़्यादा हो जाता है फ़ितरी तौर पर। और स्कूल में और ऑफिसेज़ में हाफ़ डे होता है तो काम हमारा ज़रा बढ़ जाता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे और शौहर के आने से पहले पहले हमारा खाना और ये सारे काम तैयार हों। खैर, ये तो एक रूटीन की फ्राइडे की जुम्मा की बात है। तो मैं सोचे जा रही थी कि पुराना ज़माना भी याद करने का मज़ा आता है। और जब मैं कभी अब ये गुज़रती हूँ किसी भी स्कूल के आगे से तो लिखा होता है मार नहीं प्यार। तो मुझे कुछ अपनी पुरानी यादें बड़ी मज़े की आती हैं तो दिल चाहता है कि वो भी शेयर करें, क्योंकि आप चैनल का नाम जो गपशप रखा है आपके साथ मज़े की बातें करने का, कुछ माजी दोहराया जाता है। अब मेरे ज़माने के हिसाब से और अब तो बहुत तरक्की हो चुकी है। मुझे अपने एक स्कूल का वाक़या याद है कि मैं 7वीं क्लास में थी तो गर्मी की छुट्टियों के बाद जब मैं दोबारा स्कूल गई तो साइंस की टीचर थी, जनरल साइंस हम कहते थे। तो उन्होंने जब वो कॉपीज़ देखना शुरू की तो मुझे पता ही ना चला कि उन्होंने मुझे ऐसा एक थप्पड़ रसीद किया मेरे रुख़सार पे कि मुझे तो दिन में तारे ही नज़र आ गए। मासूम सा दौर था और हम डरा भी बहुत करते थे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मुझसे क्या गलती हो गई। तो मुझे बाद में महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे इस बात पे मारा है कि जहाँ उनके साइन किए हुए थे तो छुट्टियों में शायद खेल के दौरान मैंने कोई होमवर्क किया होगा तो मैंने सेम नीचे साइन कर उनके जैसे ही कर बिल्कुल सेम कर दिए। तो वो इस बात पे शायद नाराज़ हुई। अब मैं बच्ची थी, खा लिया थप्पड़, बात ख़त्म हो गई। बहुत पुरानी हो गई ये बात, मैं बड़ी हो गई। फिर मेरी शादी हो गई। फिर मेरा पहला बच्चा जब स्कूल जाना शुरू हुआ तो एक दिन जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, यानी वो होगा कोई 10-11 साल का, छोटा ही था, इतना बड़ा नहीं था। तो एक दिन मेरे बेटे के स्कूल से मुझे फ़ोन आया कि मैम जब आप आएँ तो डायरेक्टर साहब से ज़रूर मिलिएगा। तो मैं बहुत डरी कि मतलब क्या कंप्लेंट होगी, जैसे माएँ होती हैं वरीड होती हैं। तो जब मैं स्कूल गई तो मैंने जाके उनके रिसेप्शन पे बताया कि मुझे सर से मिलना है, ऐसे उनका फ़ोन आया था। तो ठीक, खैर इन शॉर्ट ये कि मेरी उनसे मुलाकात कराई गई। तो मुझे उन सर पे जो डायरेक्टर साहब हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी खैर खुशी दे, तो बहुत प्यार आया और हौसला मुझे हुआ। वो खड़े होके मुझे मिले और कहते हैं कि बहन आप हमेशा बच्चे की तरफ से परेशान होती हैं, ये देखें उसकी कॉपी, कितना खुश आइंद है उसका काम कि मैंने तो साइंस सीखे हैं और बड़ी मेहनत की है इस काम पर, इसने माशाल्लाह इस तरह के साइन किए लग ही नहीं रहे। तो ये आप के लिए बड़ा हौसला अफ़ज़ा है। जैसे उन्होंने ये बात सुनाई तो मेरे ज़हन में ना अपने माजी का वो किस्सा याद आया, बल्कि वो मुझे थप्पड़, वो टीचर, उनका नाम सब मेरे ज़हन में अब आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने उन्हें ये बात भी बताई और मैंने ये सोचा कि अब कैसे ज़माना तरक्की कर गया है ना, कि उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया है और बच्चे को अलहदा से समझाया है और उसके इस टैलेंट पर भी उसे सराहा है। समझाया तो खैर एक अलहदा बात है कि बेटा किसी के साइन नहीं करते, लेकिन बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उन्हें बहुत सी बातों का पता ही नहीं होता। वो सीखने का दौर होता है जिसे तालीम व ताल्लुम कहते हैं, लर्निंग टाइम कहते हैं। तो ये बात जब भी मुझे उस वाक़े से ये मैच करती है तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसने इसीलिए तरक्की की और ज़्यादा आम हुआ और लोगों का रुझान भी हुआ। अब कई लोग मुझसे इख्तिलाफ़ ना करें, वो हर एक का अपना अपना नसीब होता है। कई मेरे दौर के बड़े ओहदों को भी पहुँचे होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अपनी एक बात जो मेरे साथ मुंसलिक है मैं तो वही शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही जब मैं 9th में हुई तो 9th में एक सब्जेक्ट था मेरा, उसका नाम था मुबादियात। उसमें एक सवाल था जो कि वो एक सादा पुराना ज़माना था तो उसमें इतना आम सादा मज़ामीन वाले बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाया शायद नहीं जाता था। तो वो जब क्वेश्चन पेपर आया, जैसे इम्तिहान होता है, तो उसमें एक सवाल था कि आपने कभी चोरी की तो वो वाक़या लिखें।
हकीकतन तो वो एक चोरी का पूरा किस्सा लिखना था ना, कि यूँ चोरी की, यूँ हुआ, यूँ मुझे पनिश हुई। तो मैं ऐसी बनी नेक, क्योंकि हमारे घरों में यही कहा जाता है कि चोरी नहीं करनी, गंदी बात, गंदी बात। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं था 9th में हो जाने के बाद उस सब्जेक्ट को, कि मैंने उसको एक एज्यूमिंग कोई किस्सा मनगढ़ंत लिखना है। मैंने नीचे लिखा कि जनाब मैंने तो चोरी कभी की ही नहीं, मैं इतनी नेक हो गई। तो जब रिज़ल्ट आया तो वो उसमें मेरे, उस ज़माने में तो ये नहीं होते थे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, 20-20 नंबर के 5 सवाल होते थे। अब मैंने बाकी सवालों में भी यही हाल किया होगा, तो मुझे आज भी याद है कि 100 में से मेरे 27 नंबर थे, 27/100। अच्छा, मुझे कभी समझाया ही ना गया कि भाई समझ लो, और अकल भी छोटी थी और कोई रुझान भी इस तरह नहीं था, क्योंकि वो इतना कोई पढ़ाने का उसको था नहीं। खैर, ये तो मेरे अपने बचपन की यादें हैं। उसके बरक्स मैंने अपने बच्चों में देखा कि माशाल्लाह इतनी तरक्की हुई इंसानी सोच में, ख़यालात में, कि जब मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वो की, तो एक्सीडेंटली के स्पेलिंग एक्स के साथ पुकारा था। तो मुझे एक दिन उनकी मैम प्रिंसिपल कहती कि लें, आप परेशान होती हैं, आपका बेटा तो माशाल्लाह से एक डिक्शनरी तैयार कर सकता है। तो अब देखें ना, ये कितना माहौल का फ़र्क आया। तो ये जो माहौल का फ़र्क आया, ये हमारी सोचों से आया, और फिर हमने तरक्की की राहें सोची। मेरे ज़माने के टीचर जो थे, उनके ज़हन में शायद यही होगा, उन्होंने ऐसा ही सीखा होगा। लेकिन अब बहुत एडवांस ज़माना आ गया है कि हर चीज़ बच्चे को समझाई जाती है। तो मैं भी इसी हक़ में हूँ कि बच्चे को डांट होनी चाहिए, कभी कभी एक आध लगानी भी पड़ती है, लेकिन उसे समझा दिया जाए कि बेटा आपको इस वजह से पढ़ी है। 10 दफ़ा उसे बात समझाएं, मैथ का क्वेश्चन है या कोई भी बात, तो फिर अगर ज़रूरत हो तो एक आध लगाएं। लेकिन बच्चे भी आजकल के माशाल्लाह समझदार हैं, मेरे जैसे तो नहीं ना कि उन्हें कॉन्सेप्ट ही ना हो। पढ़ाई में अच्छा होने का तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, और ये एक अलहदा बन जाएगी हमारी गपशप का मौजू टॉपिक। तो मैं तो अपने उसको याद करती हूँ तो बहुत ही मुझे हैरत होती है कि मैं भी कैसी थी। अब जी बहुत शुक्रिया गपशप का, बहुत मज़ा आया। तो ये मैंने किसे आज के स्कूल से मार नहीं, प्यार, तो ये मैंने आपको बताया है कि जब मैं स्कूलों के आगे से गुज़रूँ और मुझे ये नज़र आए तो मुझे बहुत ये दिल करता था किस्सा दोहराने को। आप सब ने मुझे बहुत टाइम दिया, गौर व ख़ौस से मेरी बात सुनी और एंजॉय किया होगा। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।